ओम शांति। आज रविवार की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 22 दिसंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा द्वारा कही गई ये अव्यक्त ज्ञान मुरली की प्रीवियस डेट है 17 मार्च 2003। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं: सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर और तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत तीनों ही आवश्यक हैं, लेकिन ये परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है पा लिया व पाना है। क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। अर्थात जब पूर्ण पवित्र बन शुभ संकल्पों शुभ कर्मों से योग बल से परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप हो गए, तो फिर परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मन में ये संकल्प नहीं चले कि परमात्मा साथ हैं या नहीं है। ये अलबेलापन नहीं आए। संदेह पूर्ण सोच शक्तियों को क्षीण कर कमज़ोर बनाने का प्रयत्न करती है। सदैव स्वयं पर अहंकार नहीं गर्व महसूस करो कि हम कोटों में कोई में से भी कोई परमात्मा के विशेष बच्चे हैं। परमात्मा सृष्टि के करण करावनहार हैं, प्रत्येक परिस्थिति में साथ हैं। ये भाव स्मृति में निश्चित कर निश्चिंत हो, सफलता मूर्त बनो। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, पर स्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है, और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी हैं। एक वाणी, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। जहाँ भी सेवा करो वहाँ ऐसी रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहें। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हों, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हों, वायुमंडल बदल जाए। परमपिता चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली से वरदान है:
स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले, सदा विजयी भव। सुंदर वरदान देते हुए परमपिता हम बच्चों को समझा रहे हैं, सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। ये युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। स्लोगन है, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा, प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। भाग्य विधाता के हम भाग्यशाली बच्चे सदा रहते खुश, सदा उमंग उत्साह से भरपूर हैं रहते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं, संतुष्ट मनीपन, सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में हो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मनी अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो। ओम शांति।